नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। आज अपन उसमें दूसरे पाठ का प्रारंभ करेंगे। द्वितीयः पाठः, दूसरा पाठ। दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि मतलब होता है बुरी बुद्धि वाला, विनश्यति मतलब नाश हो जाता है। बुरी बुद्धि वाले का नाश हो जाता है। आइए अपन पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति मतलब है, मगध देशे मतलब मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम यह एक नाम है, फुल्लोत्पल नाम का सरह। सरह मतलब होता है तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र मतलब वहाँ, संकट विकटौ ये हंसों के नाम हैं। एक का नाम है संकट और एक का नाम है विकट। हंसौ मतलब दो हंस, निवसतः मतलब रहते थे। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नाम कहा तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का, कम्बुग्रीव नाम का, तयोः, तयोः मतलब उन दोनों का, किन दोनों का, उन दोनों हंसों का, मित्रम मतलब मित्र, एकः कूर्मः, एक कूर्मः मतलब होता है कछुआ, अपि, अपि मतलब भी, तत्रैव मतलब वहाँ ही, प्रतिवसति मतलब रहता, और इसमें मतलब था। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ वहीं रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अथ मतलब उसके बाद, एकदा, एकदा मतलब एक दिन, धीवराः, धीवराः मतलब होता है मछुआरे, तत्र मतलब वहाँ, आगच्छन् मतलब आए। एक दिन वहाँ मछुआरे आए। ते अकथयन, ते मतलब वे सब, अकथयन मतलब कहने लगे। वे सब कहने लगे थे, वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। वयं मतलब हम सब, श्वः मतलब कल, मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य मतलब होता है मछली और कूर्म मतलब होता है कछुआ। मछली और कछुओं को मारयिष्यामः मतलब मारेंगे। वो सभी मछुआरे कहने लगे कि कल हम सभी मछलियों को और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर के कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रे ये द्विवचन का शब्द है, दोनों हंसों को बोल रहा है वो। मित्र, मित्रों, किम युवाभ्याम, किम मतलब क्या, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों ने, क्या तुम दोनों ने, धीवराणाम वार्ता श्रुता मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना मतलब अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः सुबह, यद जो, उचितम मतलब सही होगा, तत् कर्तव्यम वह करेंगे। दोनों हंस बोले कि प्रातः अपन को जो सही लगेगा वो अपन करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, मैवम को अगर अपन अलग अलग करेंगे तो माँ प्लस एवं। म मतलब होता है नहीं और एवं मतलब ऐसा। कछुआ बोला ऐसा नहीं, मैवम मतलब ऐसा नहीं। तद यथाहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुत। तद, तद मतलब तो, यथा, यथा मतलब जैसे, अहम मैं, अन्यम मतलब दूसरे, हृदम तालाब,
गच्छामि मतलब जाऊं, तथा वैसा, कुरुतम मतलब करो। कछुआ बोला कि मैं जैसे अन्य तालाब में जा सकूं वैसा आप करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। आवाम मतलब हम दोनों, किम क्या, करवाव मतलब करें, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम युवाभ्याम सह, अहम मतलब मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से मतलब उड़ करके, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के साथ आकाश मार्ग से या उड़ करके दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। कौन बोला ये कछुआ बोला। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कह उपायः, अत्र यहाँ, कह क्या, उपायः मतलब उपाय, यहाँ क्या उपाय है। दोनों हंस बोले कि आप जो बोल रहे हो उसका क्या उपाय है, हम आकाश मार्ग से कैसे जा सकते हैं। तो कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयताम। युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम, काष्ठ मतलब लकड़ी, दंड मतलब डंडा, लकड़ी के डंडा को, एकम चंचवा एक चोंच में, धारयताम मतलब धारण करो, लकड़ी के डंडे को आप अपनी चोंच में धारण करो मतलब चोंच से दबाओ। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में, मध्य मतलब बीच में, अवलंब्य, अवलंब्य मतलब सहारा लेकर के या पकड़ करके, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन मतलब पंखों के बल से, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि जाऊंगा। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, संभवति एषः उपायः, संभवति मतलब सही है या हो सकता है, एषः यह, उपायः मतलब उपाय, यह उपाय हो सकता है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र यहाँ, एकः एक, अपायो अपि, अपायः प्लस अपि, वर्तते है, किंतु यहाँ एक अपाय भी है। अपायः, अपायः मतलब होता है हानि, किंतु यहाँ एक हानि भी है, हानि भी हो सकती है। आवाव्याम नियमानं त्वमवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम, आवाभ्याम मतलब हम दोनों द्वारा, नियमानम, नियमानम मतलब ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, इसको अलग अलग करेंगे तो त्वाम प्लस अवलोक्य, त्वाम मतलब तुमको, अवलोक्य मतलब देख करके, जनाह मतलब लोग, किंचित थोड़ा सा, वदिष्यन्ति बोलेंगे, एव ही हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए देख करके लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि त्वम उत्तरम, त्वम प्लस उत्तरम, त्वम मतलब तुम, उत्तरम मतलब उत्तर, दास्यसि यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब, तब मतलब तुम्हारा, मरणम निश्चितम तो तुम्हारा मरण निश्चित है। तो बोले अगर उड़ते हुए लोगों ने देखा और लोग कुछ बोले और तुमने उसका उत्तर दे दिया तो तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव बस, इसलिए तुम यहाँ ही रहो, इसलिए तुम यहाँ इसी तालाब में रहो। तत् श्रुत्वा
क्रुद्धः कूर्मः अवदत्। तत् वह, श्रुत्वा सुन करके, क्रुद्धः क्रोधी, कूर्मः कछुआ, अवदत् बोला। यह सुन करके क्रोधी कछुआ बोला, मतलब कछुए को क्रोध आ गया और वो बोलने लगा कि किम अहम मूर्खः। किम प्लस अहम, किम मतलब क्या, अहम मैं, क्या मैं मूर्खः मूर्ख हूं। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित प्लस अपि, किंचित कुछ, अपि भी, कुछ भी, न वदिष्यामि नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। अतः इसलिए, अहम मैं, यथा जैसा, वदामि बोल रहा हूं, तथा वैसा, युवाम कुरुतम तुम दोनों करो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा तुम दोनों करो। अब आगे क्या होता है, जैसा अपन को चित्र में दिख रहा है कि एक लकड़ी के डंडे को दोनों हंस अपनी अपनी चोंच में दबाए हुए हैं और बीच में कछुआ उस लकड़ी के डंडे का अवलंबन लेकर के उड़ रहा है। अब क्या होता है देखो, और उसी चित्र में नीचे कुछ लोग हैं वो उनको देख रहे हैं। तो आगे देखो, एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन। एवं मतलब इस प्रकार, काष्ठ दंडे लकड़ी के डंडे में, अवलंब्य, अवलंब्य मतलब लटकते हुए, कूर्मम कछुए को, पौराह अपश्यन, पौराह मतलब होता है ग्वाले या नागरिक, अपश्यन मतलब देखते हैं। लकड़ी के डंडे में लटकते हुए कछुए को नागरिक लोग या फिर ग्वाले लोग देखते हैं। पश्चात अधावन, पश्चात उसके बाद, अधावन दौड़ते हैं। अवदन च और बोलते हैं, हम हो महदाश्चर्यम। हम हो मतलब अरे अरे, महदाश्चर्यम, महद प्लस आश्चर्यम, महद मतलब बहुत बड़ा, आश्चर्य मतलब अचंभा, बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा अचंभा है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। हंसाभ्याम हंसों के, सह साथ, हंसों के साथ, कूर्मो अपि, कूर्मः प्लस अपि, कछुआ भी, उड्डीयते उड़ रहा है। अरे ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कश्चिद कोई, वदति बोलता है, कोई बोलता है, यद्ययम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यद्ययम, यदि प्लस अयम, यदि, अयम मतलब यह, कूर्मः कछुआ, कथमपि, कथम प्लस अपि, कथम मतलब किसी प्रकार से, अपि मतलब भी, किसी प्रकार से भी, निपतति गिरता है, तदा तब, अत्रैव अभी ही, यहाँ ही, पक्त्वा खादिष्यामि पका करके खाऊंगा। अपरः वदति, अपरः मतलब दूसरा, वदति बोलता है, दूसरा बोलता है, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस्तीरे मतलब तालाब के किनारे, दग्ध्वा, दग्ध्वा मतलब भून करके या फिर जला करके, खादिष्यामि खाऊंगा। सरस्तीरे मतलब तालाब के किनारे जला करके खाऊंगा। अन्यः अकथयत, अन्यः मतलब दूसरा, अकथयत कहता है, दूसरा कहता है, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि। गृहं घर को, नीत्वा ले जा करके, भक्षिष्यामि खाऊंगा, इति यह घर पे ले जा करके खाऊंगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग उस उड़ते हुए तीनों लोगों को देख रहे हैं और सब लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि अगर ये किसी भी प्रकार से नीचे गिर गया
तो इसको भून करके खाएंगे, कोई बोल रहा है पका करके खाएंगे, कोई बोल रहा है घर ले जा करके खाएंगे। इस प्रकार से सभी लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, तेषाम उन सभी के, तद वचनम उन वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, कूर्मः क्रुद्धा जाता, कछुए को क्रोध आ जाता है, कछुए को गुस्सा आ जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत, मित्राभ्याम मित्रों को, दत्तम दिया हुआ, वचनम मतलब वचन, कसम, विस्मृत्य भूल करके, सह अवदत वह बोला, यूयम भस्म खादत, यूयम तुम सब, भस्म राख, खादत खाओ, तुम सब राख खाओ। राख मतलब लकड़ी को या किसी भी चीज को जलाने के बाद जो बचता है उसे कहते हैं राख। तो कछुआ गुस्से में बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडः, तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतति, तत्क्षणमेव उसी समय, कूर्मः दंडात भूमौ पतति, कछुआ डंडे से भूमि पर, पतति मतलब गिर जाता है, उसी समय कछुआ डंडे से पृथ्वी पर, भूमि पर गिर जाता है। पौरेह सह मारितः, पौरेह मतलब ग्वालों के द्वारा, सह वह, मारितः मारा जाता है। अत एवोक्तम, अत इसलिए, एव प्लस उक्तम ऐसा कहा है, इसलिए ऐसा कहा है। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। इसलिए कहा जाता है सुहृदाम, सुहृदाम मतलब होता है मित्र लोग या दोस्त लोग। हित कामानाम, हित कामानाम मतलब हित चाहने वाले का या भला चाहने वाले का। वाक्यम मतलब वाक्य या कहा हुआ। यो, यो मतलब जो। नाभिनंदति, न प्लस अभिनंदति, न मतलब नहीं और अभिनंदति मतलब मानते हैं। हित चाहने वाले दोस्तों के वाक्य को जो नहीं मानते हैं। स कूर्म एव दुर्बुद्धि, स वह, कूर्म एव कछुए की तरह, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि हो करके, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, काष्ठाद लकड़ी से, भ्रष्टो अलग हो करके, विनश्यति नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस पाठ की शिक्षा इसी अंतिम श्लोक में दे दी कि जो व्यक्ति अपने हित चाहने वाले दोस्तों का कहा हुआ नहीं मानते हैं, वह व्यक्ति कछुए की तरह लकड़ी से अलग हो करके नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दोनों हंस उस कछुए के मित्र थे और दोनों हंस ने कहा कि अगर आप उड़ते हुए कुछ बोल दिया आपने तो आप नीचे गिर जाओगे और लोग आपको मार डालेंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन दोनों मित्रों की बात को कछुए ने नहीं माना और कछुए की मृत्यु हो गई। तो जो हमारा हित चाहते हैं ऐसे मित्रों की बात हमें अवश्य ही माननी चाहिए। तो इस प्रकार अभी अपन ने ये पाठ पढ़ा, इसका अभ्यास कार्य अपन अगली कक्षा में करेंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 7 का पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ लिया था। आज अपन उसका अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत। नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान, हृदम,
सुहृदां भवद्भ्याम् उड्डीयते भ्रष्टः। प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरत्। नीचे दिए गए प्रश्नों का एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, कूर्मस्य किम नाम आसीत। कूर्मस्य कछुए का, किम नाम आसीत क्या नाम था, कछुए का क्या नाम था। कम्बुग्रीवः, कछुए का नाम क्या था, कम्बुग्रीव। प्रश्न 2, सरस्तीरे के आगच्छन्। सरस्तीरे मतलब तालाब के किनारे, के मतलब कौन, आगच्छन् मतलब आए थे। तालाब के किनारे कौन आए थे, उत्तर है धीवराह। धीवराह मतलब मछुआरे। तीसरा, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कूर्मः कछुआ, केन मार्गेण किस रास्ते से, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, गंतुम इच्छति जाना चाह रहा था। कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाह रहा था। किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाह रहा था, आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाह रहा था, मतलब उड़ करके दूसरी जगह जाना चाह रहा था। अगला, लंबमानम कूर्मम दृष्टवा के अधावन। लंबमानम लटकते हुए, कूर्मम दृष्टवा कछुए को देख करके, के अधावन कौन दौड़ रहे थे। लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़ रहे थे, तो कौन दौड़ रहे थे, उत्तर होगा पौराह। पौराह मतलब होता है ग्वाले या फिर नागरिक। प्रश्न 3, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो वाक्य किसने कहे हैं और किसके लिए कहे थे, यह अपन को लिखना है। जैसे सबसे पहला वाक्य है, उदाहरण देकर के समझाया है, यथा। यथा मतलब जैसे, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः सुबह, यद उचितम तत्कर्तव्यम जो उचित होगा वह करेंगे। ये किसने कहा था, हंसौ, दोनों हंसों ने कहा था। किससे कहा था, कूर्मम प्रति मतलब कछुए के लिए कहा था। पहला है, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप लोगों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा था, कछुए ने कहा था। तो कह कथयति, कूर्मः। कम प्रति कथयति, हंसौ प्रति। ठीक है। अगला है, अत्र कः उपायः। यहाँ क्या उपाय है। किसने कहा था ये कहा था दोनों हंसों ने। तो हंसौ, और किसके लिए कहा था, कूर्म के लिए कहा था, कछुए के लिए कहा था। तो कूर्मम प्रति। अगला है, अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा था, कछुए ने। तो कूर्मः किसके लिए कहा था, हंसौ, हंसों के लिए कहा था, हंसौ प्रति। अगला है, यूयम भस्म खादत। तुम सब राख खाओ। यह किसने कहा था, कूर्मः। किनसे कहा था, पौरान प्रति मतलब ग्वालों से कहा था। तो ग्वालों के लिए यहाँ पे आएगा पौरान प्रति। अगला प्रश्न है चौथा, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा में से मतलब बॉक्स में से क्रियापदों को चुन करके वाक्यों को पूरा करना है। नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इसमें क्रियाओं की जगह पर खाली स्थान है और अपन को इसमें क्रियाएं भरनी हैं इस ऊपर दी हुई मंजूषा में से देख करके। क नंबर का सेंटेंस है, हंसाभ्याम सह कूर्मोपि। हंसों के साथ कछुआ भी, खाली स्थान में आएगा उड्डीयते मतलब उड़ रहा है। अगला है, अहम किंचिदपि न। अहम में, किंचिदपि कुछ भी, न नहीं, और खाली स्थान में भरा जाएगा वदिष्यामि बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगला, यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न। यह मतलब जो,
हित कामानाम, हित चाहने वाले, सुहृदाम, मित्रों का, वाक्यम, कहा हुआ, न, नहीं, और इसमें आएगा अभिनंदती, मतलब मानते हैं, जो हित चाहने वाले मित्रों का कहा हुआ नहीं मानते हैं। अगला है एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। एकः कूर्मः अपि, एक कछुआ भी, तत्रैव मतलब वहाँ ही, खाली स्थान में आएगा, प्रतिवसति स्म रहता था। अगला है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम। अहम मैं, आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम जाना, खाली स्थान में आएगा इच्छामि चाहता हूँ। अगला वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, वयम हम सब, गृहम नीत्वा घर ले जा करके, कूर्मम कछुए को, खाली स्थान में आएगा भक्षयिष्यामः खाएंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। 5वें नंबर का प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। कच्छपः कछुआ, कुत्र कहाँ, गंतुम जाना, इच्छति चाहता है। कछुआ कहाँ जाना चाहता है, तो उत्तर होगा कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। कछुआ अन्यम हृदम दूसरे तालाब में, गंतुम इच्छति चाहता है। कछुआ दूसरे तालाब में जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है कच्छपः कम उपायम वदति। कछुआ ने क्या उपाय बोला, कछुए ने क्या उपाय बताया था, तो उत्तर होगा कच्छपः हंसौ उपायम वदति। कछुए ने हंसों को उपाय बताया। क्या उपाय बताया? युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धारयताम। युवाम तुम दोनों, एकम एक, काष्ठदंडम मतलब लकड़ी के डंडे को, चंचवा चोंच से, धारयताम धारण करो या फिर चोंच में दबाओ। अहम काष्ठदंड मध्य, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य मतलब सहारा लेकर के, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक जाऊंगा। तो कछुए ने हंसों को उपाय बताया कि आप दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी के डंडे को धारण करो और मैं उस लकड़ी के डंडे को पकड़ करके आपके पंखों के बल से सुखपूर्वक दूसरी जगह चला जाऊंगा। इस प्रकार अगला प्रश्न है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्। लंबमानम लटकते हुए, कूर्मम दृष्ट्वा कछुए को देख करके, पौराः ग्वाले, किम अवदन् क्या बोले थे। लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले क्या बोल रहे थे। उत्तर है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देख करके, पौराः अवदन् नागरिक बोले थे या फिर ग्वाले बोले थे। क्या बोले थे? हम हो महदाश्चर्यम, अरे अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा अचंबा है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, यह बोले थे। अगला प्रश्न कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदन्। कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य, कछुआ मित्रों के वचन को भूल करके, किम अवदन् क्या बोला था। उत्तर है कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदन्, कछुआ मित्रों के वचनों को भूल करके बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6 घटनानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना के अनुसार वाक्य लिखना है।
यहाँ जो वाक्य दिए हुए हैं वो घटना के अनुसार नहीं दिए हुए हैं, ऊपर नीचे वाक्य दिए हुए हैं। अपन को इन वाक्यों को घटना के अनुसार जमाना है। सबसे पहले तो अपन इन वाक्यों के अर्थ देखेंगे, फिर अपन देखेंगे कि पहले वाक्य कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा। देखिए सबसे पहले अर्थ। क नंबर का वाक्य है, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। दूसरा, पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। पौराः अकथयन्, ग्वाले बोले, वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः, हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। अगला, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म। कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। अगला, केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आ गए थे। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। अगला, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। लटकते हुए कछुए को देख करके नागरिक दौड़े। अगला, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। कछुआ आकाश से गिर करके ग्वालों द्वारा मारा गया। और अगला है, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। हम सब कल मछलियों और कछुओं को मार करके खाएंगे, यह मछुआरे कहने लगे थे। इस प्रकार से इन वाक्यों का अर्थ हुआ। अब अपन को देखना है पहले कौन सा वाक्य आएगा। तो देखो बगल में मैंने आपको नंबर लिख कर दिए हैं। सबसे पहले आएगा ग नंबर का वाक्य, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म। दूसरे नंबर पर आएगा घ, केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्। तीसरे नंबर पर आएगा, सबसे अंत में दिया है ज, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। उसके बाद आएगा ञ, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। पांचवें नंबर पर आएगा क, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत। छठवें नंबर पर आएगा च, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। सातवें नंबर पर आएगा ख, पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। और आठवें नंबर पर आएगा छ, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। इस प्रकार से ये घटनाक्रम होगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न 7, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा में से क्रियापदों को चुन करके वाक्य को पूरा करना है, या फिर जो कहानी दी हुई है इस कहानी को पूरा करना है। तो अगर आपको कहानी में दिए हुए शब्द समझ में आते हैं और मंजूषा में दिए हुए शब्द समझ में आते हैं तो आप इनको आसानी से भर सकते हो। देखें अपन हिंदी अर्थ देखते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एकस्य वृक्षस्य, एक वृक्ष की, शाखासु, शाखा पर, अनेके काकाः, अनेक कौवे, वसन्ति स्म, रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के, कोटरे, कोटरे मतलब कोटर में, एकः सर्पः, एक सांप, अपि भी, अवसत्, रहता था। काकानाम अनुपस्थितौ, कौओं की अनुपस्थिति में। सर्पः काकानाम शिशून् खादति स्म। काकानाम अनुपस्थितौ मतलब कौओं की अनुपस्थिति में। सर्पः सांप, काकानाम शिशून् मतलब कौओं के बच्चों को, खादति स्म खाता था।
शिशून मतलब बच्चों को खाता था। काकाह दुखिताह आसन, काकाह मतलब कौवे, दुखिताह आसन दुखित हो गए, दुखी हैं, दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंतयत्, तेषु तेषु मतलब उनमें, एकः वृद्धः काकः एक बूढ़ा कौवा, उपायम अचिंतयत् उपाय सोचने लगा था, एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्षस्य वृक्ष के समीपे पास में, जलाशयः मतलब तालाब, आसीत् था वृक्ष के पास में तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म, तत्र एका वहाँ एक राजकुमारी स्नातुम नहाने के लिए, जलाशयम मतलब तालाब को, आगच्छति स्म आती है या आती थी। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। शिलायां, शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थर के ऊपर, स्थितम मतलब रखे हुए, तस्याः आभरणम उसके आभूषण, आदाय ला करके, एकः काकः एक कौवा, वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर, अस्थापयत मतलब रख देता है। एक कौवा राजकुमारी के आभूषणों को उठा करके पेड़ के ऊपर रख देता है। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, राजसेवकाः मतलब सैनिक, काकम अनुसृत्य कौवे का अनुसरण करके या कौवे के पीछे पीछे, वृक्षस्य समीपम आगच्छन् वृक्ष के पास आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयत, तत्र वहाँ, ते मतलब वे सभी, कौन सभी, वे सभी राजसेवक। तम, तम मतलब उसको, सर्पम मतलब सांप को, उस सांप को, च मतलब और, अमारयत मतलब मार देते हैं, वहां जाकर के वे उस सांप को मार देते हैं। अतः एवोक्तम, अतः इसलिए, एव प्लस उक्तम ऐसा कहा गया जाता है। उपायन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। अगर अपन किसी भी चीज का उपाय करें तो वह चीज सिद्ध हो सकती है, उपाय से कुछ भी चीज की जा सकती है। इस प्रकार से अपन ने दुर्बुद्धि विनश्यति इस पाठ का अभ्यास कार्य देखा।